मैं डॉक्टर महिपाल सिंह चौहान और मैं MBBS बताया आपको। मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि अभी लेटेस्ट में 5 जुलाई को मेरे पिताजी उनको अटैक आया, और जब अटैक आया तो वो ECG, पिताजी मेरे इंदौर में रहते हैं, वहाँ पे मुझे 12 बजे रात को फ़ोन आया वहाँ से कि बेटा ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या करूँ। मैंने कुछ नहीं, जैसा मैंने उनसे पूछा, जो सिम्टम्स लग रहे थे मुझे 100% मुझे मालूम था कि इनको अटैक आ रहा है। मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा यार तू घर पे जा और वहाँ जाके सिर्फ तुमको वहाँ देखना है, क्या BP देखना पिताजी का कि ऐसा ऐसा लग रहा है। वो गया, उसके पास ECG मशीन थी, वो वहाँ ले गया। डॉक्टर साहब जानते हैं हमारे कि अगर ECG में मैंने जब उन्होंने ECG करी तो उन्होंने मुझे बोला यार ये तो ब्लॉकेज की ओर जा रहा है, और ब्लॉकेज, हार्ट का ब्लॉकेज बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था मैंने वहीं पे उनको बताया, और प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने यहीं फ़ोन द्वारा उनको दिया, और मैं 12 बजे रात को गाड़ी लेके निकल गया। उनसे बोला हॉस्पिटल ले जा, बोले पिताजी को हमने नहीं बताया कि उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आ ही रहा। मैं यहाँ से पहुँचा 12 बजे, और सुबह सुबह मैं वहाँ पहुँचा और मैंने पिताजी को उठाया, जो मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था उससे रिलीफ मिला। जब ECG देखा तो ब्लॉकेज की ओर जा रहा था। जब मैंने वहीं से एक भोपाल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सब जानते होंगे, डॉक्टर मंडल सर, है ना, उनको मैंने ECG सेंड किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी चीज़ है। उन्होंने बोला यार चौहान साहब इसमें तो ब्लॉकेज आ रहा है और अपन को एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मतलब साफ ECG में नज़र आ रहा था कि ऐसी ऐसी है, आप आ जाओ, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी पर तुरंत कर देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कब आ जाऊँ। बोले तुमने ये प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। मैंने कहा ठीक है सर, दे दिया है। उनका 1 दिन का मुझे समय मिला था। जब मैं वहाँ से लौटा, और लौटने में मेरे रास्ते में मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने कहा यार क्यों, अपने यहाँ उनको भी मैंने ऐसी कंपनी में जोड़ा है। उन्होंने यार मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा था, और जब मुझे तो यही चल रहा था कि कल और बड़े भैया को बताया मैंने कि हमें जाके एंजियोप्लास्टी करवानी है। अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ, और सब जानते हैं कि उसमें खर्चा कितना आता है, कि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए है ना। एंजियोप्लास्टी का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। वहीं बड़े भैया ने जब मुझसे बोला कि यार अपने प्रोडक्ट तो हैं, अब मेरे पास उस टाइम पे नहीं थे, मैंने हमारे अपलाइन संजय सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरे को ये 2 प्रोडक्ट की आवश्यकता है, क्या मिल जाएंगे। उन्होंने कहा सर मैं अरेंज करवा देता हूँ। तो सचिन सर और संजय सर ने दोनों ने मुझे अरेंज करवाए प्रोडक्ट, और मैं सीधे गाड़ी में, पिताजी बैठे हुए थे पीछे, और उनके घर पे गया। मैंने उनसे प्रोडक्ट लिया और घर पे लेके आया। जब सिर्फ मैंने 2 प्रोडक्ट की जानी, एक कार्डियोडोप, एक नोनी, ये दोनों मैंने कहा, पिताजी से बोला, बड़े भैया से बोला, मैंने कहा ये नुकसान तो करेंगे नहीं, हमें एंजियोप्लास्टी तो करवाना ही है, ये पक्का है। लेकिन अगर ये दे देंगे तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कभी किसी को नुकसान किया नहीं है, तो कैसे होगा अपना, ठीक है, ट्राई तो कर ले। जब हमने इसको, बड़े भैया ने, और रात में हम आए और रात को एक डोज दिया। पिताजी बोलने लगे बेटा मुझे जो दिक्कत हो रही थी उसमें आराम मिल रहा है। हमने कहा ठीक है। सुबह उठे बड़े भैया, और बड़े भैया ने अपने हाथों से फिर प्रोडक्ट दिया, और सिर्फ 2 दिया। मैंने कहा चलो आज नहीं है, कल जाना है हमें भोपाल, और हम सिर्फ ECG करवा लें। मैं हॉस्पिटल में लेके गया, उनका ECG करवाया। मैंने जब ECG देखा तो पहले तो मैंने स्टाफ से बोला कि यार तुम ECG सही से करो, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब रविंद्र सर बैठे हैं, इनको भी मालूम है अगर किसी को अटैक आ जाता है, अगर वो 10 साल पहले भी आएगा तो हम बता देंगे कि इसको पुराना अटैक है ना। उसमें ECG में इतनी जल्दी परिवर्तन कभी नहीं आया। मैंने जो देखा ECG नॉर्मल, मैं कहा ये कैसे हो सकता है। जो ब्लॉकेज की ओर जा रहे थे वो इतनी ECG नॉर्मल की तरह, जिसका नॉर्मल आम आदमी की होता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने तुरंत उनका इको करवाया, इको में कोई ब्लॉकेज नहीं, सब कुछ। पिताजी बोलने लगे मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने यार कंफ्यूज है, मैंने कहा हो सकता है कुछ ना कुछ मशीन में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि कभी लाइफ में नहीं देखा है मैंने कि इतनी जल्दी किसी को अटैक आता है और ECG परिवर्तन होने में और कम से कम 1 महीना लगता है, और कभी उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। हमारी एक वो क्यू वे में दिखता है कि हाँ इसको ओल्ड EMI था,
लेकिन जब मैंने देखा इको किया और मैंने जब सर को भेजा तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, क्या तुम पागल हो या तो तुम्हारा डायग्नोसिस गलत है मुझे। और जब मैंने इको करवाया सर, मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी उस टाइम कोई ब्लॉकेज नहीं था, ठीक हो गए। मैंने जब उन सर को ईसीजी भेजी तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, यार तुम मुझे मरवाओगे या तुम, वो कल वाला पेशेंट कौन है वो लेके आओ। मैंने कहा सर ये ईसीजी उन्हीं की है। बोले ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ में मैंने चेंजेस नहीं देखे। मैं तो इतना ट्रीटमेंट करता हूँ, सबको देखता हूँ, इतने केसेस देखे हैं, पर लाइफ में मैंने पहली बार ये चेंजेस देखे हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा सर वही है। मैंने और लोगों को भेजा, उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, इसमें तो ब्लॉकेज है सर। मुझे वाकई में, मैंने कहा ठीक है सर, क्या किया तुमने? मैं कहा सर वो पेशेंट तो चला गया और वो मना कर रहा है, अभी नहीं आएंगे। अब मैं उनसे क्या बोलूँगा? तो ये रिजल्ट है। चलो ये तो ठीक है सर, ये बताओ मुझे, चलो आपके फादर तो ठीक हो गए, आपके फादर को ठीक करने के बाद आपने कितने लोगों को इन प्रोडक्ट के माध्यम से और किन प्रॉब्लमों में ठीक किया है? सर इन प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने वो रिजल्ट पाए हैं जो किसी ने लाइफ में रिजल्ट नहीं पा सकता है। पहली बात तो रिस्क मैंने उठाई थी पिताजी की, है ना, कोई रिस्क नहीं उठा सकता है, वो रिस्क मैंने उठाया। और मैंने इन प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने ऐसे रिजल्ट पाए हैं जो कभी लाइफ में ठीक हो ही नहीं सकता, जिसका ऑपरेशन होना अनिवार्य है। जैसे कि प्रोस्टेट एक, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टेट होता क्या है ना। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना आप लोगों को, क्योंकि प्रोस्टेट बता दूंगा, मैं बोलूँगा प्रोस्टेट, बोले होती होगी कोई बीमारी। अब यही समझ में नहीं आता है, जो जेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास जो उसका फैट्स इकट्ठा हो जाना और उसकी यूरिन की रास्ते को चोक कर देना, वो प्रोस्टेट होता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट में उनको जो यूरिन आता है प्रेशर से आता तो है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। मेरे पास, मेरे बाजू में ही रहने वाले, एक क्लिनिक के बाजू में रहते थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया, सर क्या करूं मैं, ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक काम करना पड़ेगा, अपन तुरंत सोनोग्राफी करवाते हैं। और सोनोग्राफी करवाया, प्रोस्टेट था 85 mm का, मतलब बहुत बड़ा था। इसके बाद मैंने जब उनसे कहा कि इनका ऑपरेशन लगेगा, मैंने उनको कैथराइज किया और उनका ऑपरेशन के लिए 15 दिन का समय लेते हैं हम, तो 15 दिन का समय लिया, उनको दवाई दी। उन्होंने बोला सर अगर ऑपरेशन नहीं हो तो, मैंने कहा ये तो संभव है नहीं, कभी लाइफ में नहीं देखा कि प्रोस्टेट ऑपरेट नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चाहते हो, देखो ऑपरेशन तो होना है और उसका खर्चा भी 70 से 80 हज़ार रुपये आता है ना। जब मैंने कहा ऑपरेशन तो होना है, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो और अगर आपको आराम हो जाता है 5%, मैं सिर्फ 5% लेके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, किसी को प्रोडक्ट देता हूँ सिर्फ 5% लेके चलता हूँ कि अगर आपको खाने के बाद 5% आराम होता है तो इसको 6 महीने का कोर्स कर लेना, आपकी प्रॉब्लम खत्म। जब उन्होंने लिया तो जो कैथेटर था वो 7 डेज के अंदर निकल गया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो यूरिन बढ़िया हो रहा है, सब कुछ है। उन्होंने सिर्फ मात्र 3 से 4 महीने प्रोडक्ट खाए और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमेशा के लिए खत्म हो। क्या बात है, क्या बात है। और सर सबसे बड़ी चीज, ऐसे रिजल्टों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं सर के पास ऐसे रिजल्ट। कैंसर का रिजल्ट, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को सर ने एक प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक किया है। अब सोच कर देखो, कैंसर क्या लगता है, जिसको कैंसर होता है उसकी तो वैसे ही जान निकल जाती है, जिसको ये पता चल जाए कि उसे कैंसर हो गया है उसकी जान निकल जाती है वैसे ही सोच कर। लेकिन सर ने कैंसर जैसे पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही है सर। सर मैं अगर बात करूं तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, वो ऊपर वाले की कुछ असीम कृपा है। क्योंकि कहते हैं कि आयुर्वेद तो एक्चुअली अमृत है ही, लेकिन अमृत में भी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये अमृत प्रदान करने का मौका ऊपर वाला हमें दे रहा है। तो दोस्तों मैं रियली एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ पर हैं, आप एक ऐसे
संस्था के अंदर आ रहे हो जहां पर आप लोगों की केवल दुआएं लोगे। अच्छा, दुआओं के साथ ध्यान रखना, एक वर्ड दोबारा बोल रहा हूं, दुआओं के साथ कोई ऐसा है जो पैसा कमाना चाहता है? पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, आप में से कोई ऐसा है जो दुआओं के साथ पैसा कमाना चाहता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हें जरूरत नहीं है, सब मुझे दे दो, सब मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है अभी। तो थैंक यू महिपाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों